सादर नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता के भीष्म पितामह, स्वातंत्र चेतना के पुरोधा महाराणा प्रताप और उनके शौर्य की बात करें। यद्यपि किसी भी महापुरुष का जन्म दिवस या पुण्यतिथि जब आती है तो उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व की बात हम करते हैं। महाराणा प्रताप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अहरनिश हमें याद करना चाहिए। सच्चे मायनों में जो प्रातः स्मरणीय नाम हो सकता है, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा उज्जवल चरित्र का व्यक्तित्व महाराणा प्रताप का रहा। और यही कारण रहा कि महाराणा प्रताप अपने समकालीन कवियों की निगाह में सबसे पसंदीदा पात्र बने। और न केवल उनके समकालीन कवि, वरन परवर्ती और आज दिन तक कवियों की पसंद का केंद्र बिंदु महाराणा प्रताप और उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी मातृभूमि की भक्ति, उनका अपने धर्म और नीति के प्रति भाव, उनकी क्षमाशीलता, उनकी उदारता, उनका स्त्रियों के सम्मान का भाव और अपनी जन्मभूमि के लिए त्याग और बलिदान, अपने साथियों के प्रति सम्मान का भाव, जीवन जीने की एक जीवटता, संघर्ष करते हुए अपनी नीति, नेक नियति और कुल की परंपरा को निर्वाहित करने का जिस तरह का जज्बा महाराणा प्रताप में रहा, वैसा अन्य किसी प्रकार का अन्य कोई पात्र निगाह में नहीं आता। उनके समान, महाराणा के समान तो महाराणा ही है। मैं उस महाराणा प्रताप के चरित्र से संबंधित एक काव्य की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। अकबर के दरबार में चूंकि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु अकबर था और अकबर का दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु था तो महाराणा प्रताप था। अकबर के दरबार में दुरसा आढ़ा नाम से एक राजस्थानी के कवि, डिंगल के कवि, अकबर की पसंद के केंद्र थे। दुरसा आढ़ा, पृथ्वीराज राठौड़, जाडा मेहड़ू, रामा सांधू, गोवर्धन बोगसा, कवि गंग ऐसे रचनाकार थे अकबर के दरबार में, जो अकबर के सामने भरी सभा में महाराणा प्रताप के सुयश के गीत गाया करते थे। दुरसा आढ़ा ने महाराणा प्रताप के सम्मान में विरुद्ध 76 नाम से एक कृति लिखी। 76 सोरठे हैं राजस्थानी भाषा में, और वो इस बात के प्रमाण है कि महाराणा प्रताप का किस तरह का गौरव था और अकबर के लिए महाराणा को विजय करना, महाराणा को अपने अधीन करना कितना महत्वपूर्ण था। अकबर की आशा अपेक्षाएं आकर के महाराणा पे टिकती थीं और वो चाहता था कि सारी दुनिया मेरे कब्जे में आ गई, लेकिन एक महाराणा रह गया, वो कंटक की तरह चुभता रहा, सालता रहा। उसी को आधार बना करके महाराणा के शौर्य, पराक्रम, उनकी धर्म नीति और अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा का जिस तरह का क्षात्र धर्म को बचाने के लिए जिस तरह का सुकर्म महाराणा प्रताप ने किया, उसी को आधार बना करके दुरसा आढ़ा सच्चे मायनों में राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं, जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा राजस्थानी भाषा के हम सब पढ़ने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले लोग देते हैं। दुरसा आढ़ा ने महाराणा प्रताप के चरित्र को जिस रूप में उभारा और अकबर के भरे दरबार में महाराणा के सुयश के गीत गाए, उसी कड़ी में दुरसा आढ़ा और पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के सम्मान में सबसे अधिक रचनाएं लिखी हैं। अनेक उनके गीत हैं और ये विरुद्ध 76 तो इस तरह की रचना है जो सामान्य जन के लिए भी महाराणा और अकबर की उस प्रतिद्वंदिता को, अकबर की कूटनीति को, अकबर की कुटिलता को, अधर्म को उजागर करती है, तो महाराणा के शौर्य को, पराक्रम को, अपने धर्म के प्रति उनकी दृष्टि को और उनकी दृढ़ता को उजागर करती है। विरुद्ध 76 के 76 में से कुछ चुनिंदा दोहे आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कवि दुरसा आढ़ा लिखता है कि गिर ऊंचो गिरनार आबू गिर ओछो नहीं, अरे अकबर अघ अंबार पुण्य अंबार प्रतापसी। कहता है कवि कि ये गिरनार है, वो बड़ा ऊंचा पर्वत है, तो आबू भी कोई छोटा थोड़े ही है।
आबू भी छोटा नहीं है, वो भी अपनी जगह पर महत्व रखता है। अकबर भी अपनी जगह महत्व रखता है, तो महाराणा भी अपनी जगह महत्व रखता है। लेकिन कैसे रखते हैं? अकबर अघ अंबार, अकबर तो अंधेरे का, अघ माने पाप कहते हैं, पाप का अंबार है, पाप का भंडार है, पाप का खजाना है, और पुण्य अंबार प्रताप से। लेकिन महाराणा प्रताप पुण्य के खजाने हैं, पुण्य के भंडार है, पुण्य राशि है। अकबर के दरबार में रह करके इस तरह के दोहे कहना कितने बड़े साहस की बात है। एक से बढ़कर के एक दोहे, सुनते जाइएगा। बुहा बडेरा वाट वाट तिकण वहणु विशद, अरे खाग त्याग खत्र वाट पाले राण प्रतापसी। वुहा वडेरा वाट, बुजुर्ग जिस वाट पर, जिस रास्ते पर बहे, उसी रास्ते पर महाराणा प्रताप चलता है। वो बप्पा रावल की सिसोदिया कुल की परंपरा के अनुरूप वो अपनी तलवार की धार को तेज रखता है, शत्रुओं के सामने नतमस्तक नहीं होता है। अबला की रक्षा के लिए, जरूरतमंदों की रक्षा के लिए अपना प्राण प्रण से लगता है। ऐसी उस कुलवाट की पालना करता है महाराणा प्रताप। इसलिए खाग त्याग खत्रवाट पाले राणा प्रताप से, खाग को, त्याग को और क्षत्रियत्व की पालना करता है। अकबर गर्बन आण हिंदू सब चाकर हुआ। अकबर के दरबार में रहते हुए दुर्सा आड़ा अकबर से कहता है, अकबर गर्व नहीं करना चाहिए कि सारे हिंदू तुम्हारे चाकर हो गए, समस्त नहीं हुए हैं, अभी एक वो महाराणा प्रताप हिंदुआ सूर्य दूर है। इसलिए कवि दुर्सा आड़ा हुंकार भरते हुए कहता है, अकबर गर्बन आण हिंदू सब चाकर हुआ, अरे दीठो कोई दीवान कर तो लटका कटहड़े। तुमने इस महाराणा प्रताप उस दीवान को देखा है, उस मेवाड़ी शौर्य के प्रतीक को, हिंदुस्तान के उस सूरज को? कर तो लटका कटहरे, तुम्हारे इस कटहरे में लटके करते हुए दूसरे आते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं आए। इसलिए हे अकबर, अभी गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। अकबर की ना याद हिंदू नृप हाजिर हुआ, और मेद पाट मर जाद पोहो न आव्यो प्रतापसी। अकबर ने जब याद किए तो सारे हिंदू राजा हाजिर हो गए, लेकिन मेदपाट मरजाद, मेदपाट मेवाड़ का ही नाम है, वो मेवाड़ की मर्यादा की रक्षा करने वाला, हिंदुत्व की रक्षा करने वाला वो प्रताप सिंह नहीं आया। अकबर के मन में खटकता रहा। मलेछा आगल माथ नमे नहीं नर नाथरो, अरे सो करतब समराथ पाले राण प्रतापसी। मलेछा आगल माथ नमे नहीं नर नाथरो। इस महाराणा प्रताप का सर कभी भी इन मलेच्छों के सामने, यवनों के सामने, इन विदेशियों के सामने, मुगलों के सामने झुकेगा नहीं। सो करतब समराथ पाले राण प्रताप से, ऐसे समर्थ कर्तव्य करने वाला महाराणा प्रताप हमारे सबकी श्रद्धा का केंद्र बना। कवि बप्पा रावल की परंपरा को याद करते हुए कहता है, सांगो धर्म सहाय बाबर सु भिड़ियो बहस, अरे अकबर पग में आए पड़े न राण प्रताप सी। महाराणा सांगा ने तन पर 80 घाव आने के बावजूद भी तिल तिल कट के मर गया, लेकिन सामने वालों को कभी भी अपने जिंदा जी अपनी मातृभूमि पर कब्जा नहीं करने दिया। बाबर से भिड़ा वो। सांगो धर्म सहाय, इस धर्म की रक्षा के लिए, मातृधर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो बाबर से भिड़ा। उसी तरह से अकबर से भिड़ते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी कुल की परंपरा को निर्वाहित किया है। अकबर कुटिल अनीत और विटल सिर आदर, और रघुकुल उत्तम रीत पाले राण प्रताप सी। अकबर कुटिल अनीत, अकबर अनीति और कुटिलता के साथ में रहता है। सारे विटल सिर आदर, सारे दूसरे राजाओं ने स्वार्थ में आकर के डर से, भय से, किसी तरह से उसकी उस अनीति को आदर कर दिया, अनीति को अपना लिया, सिरोधार्य कर लिया। लेकिन रघुकुल उत्तम रीत पाले राण प्रताप सी, जैसे भगवान राम ने उत्तम रीति का पालन किया, रघुकुल की रीति रही, वैसे राणा प्रताप ने अपने सिसोदिया कुल की, मेवाड़ी कुल की हिंदुत्व की उस परंपरा का निर्वहन किया। लोपे हिंदू लाज सगपण रोपे तुर्कसू, और आर्य कुलरी आज पूंजी राणा प्रताप सी। कवि कहता है, हे महाराणा प्रताप, हे राणा, सारे हिंदुओं ने अपनी लाज का उल्लंघन कर दिया और जाकर के उन तुर्कों से, मलेच्छों से अपने वैवाहिक संबंध, अपने अन्य संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन आर्य कुल की लाज रखने के लिए, आर्य कुल की मर्यादा के लिए, आर्य कुल के लिए आज पूंजी के रूप में तू एक बचा है। हे महाराणा, तुझ पर सबकी निगाह है। कवि लिखता है, सुख हित श्याल समाज हिंदू अकबर बस हुआ, अरे रोसीलो मृगराज परबस रहे न प्रताप से। सुख हित श्याल समाज, सारे वो राजा अपने आप को सिंह कहते थे, वो श्याल बन गए, गीदड़ बन गए। हिंदू अकबर बस हुआ, सारे हिंदू राजा जाकर के अकबर के वशीभूत हो गए, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन रोसीलो मृगराज परबस रहे न प्रताप से,
वो रोसीला मृगराज, वो बब्बर शेर किसी के कब्जे में आने वाला नहीं है। अकबर पत्थर अनेक कई भूपत भेड़ा किया, अरे हाथ न आयो हे कि पारस राण प्रताप से। कवि ने कहा है अकबर, तूने ये राजा रूपी अनेक पत्थर इकट्ठे कर लिए, लेकिन जो पारस है वो राणा प्रताप है, वो तेरे हाथ कभी आने वाला नहीं है। हाथ न आयो हे कि पारस राणा प्रताप से, वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। अकबर नीर अथाह तह डूबया हिंदू तुर्क। कवि ने अलग अलग उपमान के साथ में अपनी बात को कहा है। ये डिंगल कवियों की विशिष्टता रही है, एक ही बात को अलग अलग उपमान में कहते हुए अपनी वाणी का लोगों को मुरीद बना लेना, ये डिंगल कवियों की विशेषता रही। दुसाड़ा लिखते हैं, अकबर नीर अथाह तह डूबया हिंदू तुर्क, अरे मेवाड़ो तिण माह पोयण राण प्रताप से। अकबर अथाह नीर है, उसके भीतर हिंदू और तुर्क सारे राजा जाकर के डूब गए, लेकिन उस मेवाड़ो तिण माह पोयण राण प्रताप से, उस पानी के ऊपर तैरने वाला, खिलने वाला, अपने शौर्य और पराक्रम को दुनिया के सामने उजागर करने वाला राणा प्रताप कमल की तरह ऊपर खिलता रहा। अकबर हिये उचाट रात दिवस लाग्यो रहे, और रजवट वट सम्राट पाटप राण प्रताप से। अकबर के हृदय में ये उचाट रही, हमेशा उसका हृदय उद्विग्न रहा, बेचैन रहा, खिन्न रहा, और रात दिन एक ही चिंता, एक ही खटकती हुई सूल रही कि रजवट वट सम्राट, रजवट की, क्षत्रियत्व की, उसके वट का सम्राट तो महाराणा प्रताप है, उसके पाठ पर तो वही है, मुझे वो गद्दी, वो आसन कभी मिलने वाला नहीं है। दुरसा आढ़ा लिखता है, अकबर घोर अंधार उंघाणा हिंदू अवर। अकबर घोर अंधकार है, घन घोर अंधेरा, सारे हिंदू उसमें ऊंघ रहे हैं, उनिंदा की स्थिति में, तंद्रा की स्थिति में है। लेकिन जाग्यो जगत आधार पोहर राण प्रताप से, उसमें जगत का आधार बन करके संसार में धर्म का, नीति का, न्याय का, क्षमा का, दया का, करुणा का आधार बन करके महाराणा प्रताप पहरे पर खड़ा है, वो पहरेदारी कर रहा है। अकबर ये एक बार दागल की सारी दुनी। देखिए कवियों की हिम्मत देखिए, जिसके दरबार में रहते उस अकबर को कहता है, अकबर ये एक बार दागल की सारी दुनी, वो तो अण दागल असवार पोहवर यो प्रताप सी। अकबर ने एक बार सबको दागल कर दिया। दागल करने का मतलब अपना निशान लगा देते थे, सबके घोड़ों पर निशान हो जाता था, वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते। लेकिन चेतक पर, महाराणा प्रताप के चेतक पर किसी अकबर जैसे किसी दूसरे राजा का निशान, अधीनता वाला, अधीनता सूचक वो चिन्ह नहीं बनने दिया। इसलिए अण दागल असवार, बिना दागे हुए घोड़े का सवार और चेतक पर चढ़ा हुआ महाराणा प्रताप हुंकार भरता रहा। अकबर कने अनेक नम नम निशरिया नृपत, और अणनम रहियो एक पणधर राण प्रताप सी। अकबर के सामने अनेक राजा नम नम करके, विनम्र होकर के, नत होकर के, झुक करके निकले, लेकिन अनमी होकर के, बिना झुके निकलने वाला प्रणधर राण प्रताप सी, वो प्रणपालक राणा प्रताप रहा। हलदी घाटी हरोल घमंड करण अरिघणा, और आरण करण अडोल पहुंचो राण प्रताप सी। हल्दी घाटी में आए अकबर की वो सेना, मान सिंह इतनी बड़ी सेना लेकर के आया, लेकिन आरण करण अडोल पहुंचो राण प्रताप सी, लेकिन उस सेना से घबराया नहीं। वहां आकर के क्षत्रियों का खलखंडित कर दिया, उनको कबा दिया। ऐसा आकर के भूचाल की तरह उसके भीतर घुसने वाला महाराणा प्रताप था। थिर नृप हिंदुस्तान लातरगा मग लोभ लग, माता भूमि मान पूजे राण प्रताप से। दुर्साड़ा चिंता व्यक्त करता है, सारे हिंदुस्तान के, थिर नृप हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान के राजे रजवाड़े, लातरगा मग लोभ लग, लोभ के रास्ते पर लग करके अपनी कुल के वाट की परंपरा को, कुल मर्यादा को भूल गए। लातरना माने भूल जाना, लातरगा मग लोभ लग, लोभ के रास्ते लग करके सब कुछ भूल गए। अपने विरुद्ध को, वंश की परंपरा को, बुजुर्गों के स्वाभिमान को, शौर्य को, त्याग को, बलिदान को भूल गए। लेकिन महाराणा प्रताप क्या करता है, माता भूमि मान पूजे राण प्रताप सी, लेकिन भूमि को मां मान करके, अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, उस विरुद्ध का पालन करते हुए माता को भूमि मान करके, भूमि को माता मान करके पूजता है महाराणा प्रताप। चित्त मरण रण चाय अकबर आधीनी बिना, पराधीन पद पाए पुनिन जीवे प्रताप से। महाराणा प्रताप के मन में क्या है, अकबर के मन में तो ये कि मैं महाराणा को अपने अधीन करूं, एक दिन हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य राजा बन जाऊं, बादशाह बन जाऊं। और महाराणा के मन में यह है चित्त मरण रण चाय, रणभूमि में, मातृभूमि में शहीद हो जाऊं, बलिदान हो जाऊं। अकबर आधीनी बिना, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी पड़े, भले ही रणभूमि में जाकर के कट जाऊं,
ये महाराणा का प्रण है, महाराणा की चाहत है। चित्त मरण रण चाय अकबर आधीनी बिना, पराधीन पद पाए पुनिन जीवे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कहता है यदि पराधीन का पद मुझे मिल गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, वो तो जीना भी मरने के समान है। गोहिल कुल धन गाढ़ लेवण अकबर लालची, तो कोडी दिए ने काढ़ प्रणधर राणा प्रताप सिंह। गोहिलोत कुल का, सिसोदिया कुल का जो धन है उसको लेने के लिए अकबर लालच करके लगा हुआ है, लेकिन एक कोडी भर भी महाराणा प्रताप उसे लेने नहीं देता है। अनेक ऐसे दोहे हैं, वीडियो की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए मैं अंतिम कुछ दोहों का जिक्र करते हुए बात को पूर्ण करता हूं। कवि लिखता है, अकबर जतन अपार रात दिवस रोके करे, पंगी समदा पार पूगी राणा प्रताप सिंह। अकबर कोशिश करता है, हर एक दुश्मन की, हर एक शत्रु की इच्छा रहती है कि उसका प्रतिद्वंदी आगे नहीं बढ़ जाए। अकबर जतन अपार, अकबर यत्न करता है, अणपार, अनेक यत्न करता है। रात दिवस रोके करे, रात दिन महाराणा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महाराणा की पंगी, पंगी शब्द राजस्थानी में जिसका अर्थ है कीर्ति, यश, सुयश, पंगी समदा पार पूगी राणा प्रताप सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप की पंगी, महाराणा प्रताप की कीर्ति वो तो समुद्र पार पहुंच गई, सारी दुनिया को पता लग गया ऐसा एक अडिग योद्धा है तो स्वातंत्र्य चेतना के महासमर में अपना सर्वस्व समर्पित करता हुआ अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ मरने मिटने को तैयार है। वसुधा कुल विख्यात समर्थ कुल सिसोदिया, राणा जसरी रात प्रगट्यो भला प्रताप सिंह। कवि कहता है, महाराणा प्रताप वसुधा कुल विख्यात समर्थ कुल सिसोदिया, तुम्हारे सिसोदिया कुल पूरी वसुधा पर, पूरी धरती पर विख्यात है अपने शौर्य के लिए। बप्पा रावल से लेकर के परंपरा चली है, जिन्होंने त्याग की, खत्रवाट की, अपनी परंपरा का पालन किया है। हे राणा, तू यश की रात्रि में पैदा हुआ, तुम्हारा पैदा होना हम सब के लिए सौभाग्य का चिन्ह बना। जेणरो जस जग माही उणरो धिन जग जीवणु, नेड़ो अपजस नाही प्रणधर राण प्रताप सिंह। हे महाराणा, उसी व्यक्ति का जीवन है, दुर्सा आड़ा कहता है, जिसके जीवन में यश हो। उणरो धन जग जीवणु, उसी का जीना संसार में धन्य है। तुम्हारे पास भी अपयश आकर के नहीं टिक सका, इसलिए हे राणा तुम्हारा जीवन धन्य है। अजरा मर धन एह जस रह जावे जगत में, सुख दुख दोनों देह पुण्य सुपन प्रताप सिंह। दुर्सा आड़ा कहता है, महाराणा, इस दुनिया में अजर अमर धन एह जस रह जावे जगत में। अजर अमर धन है, यश इस संसार में रहता है, सुख दुख दोनों देह पुण्य सुपन प्रताप। सुख और दुख तो सपने के समान है, एक के बाद दूसरा आ जाता है, सपना टूट जाता है, इसलिए यश सबसे बड़ा धन है। और कवि अकबर के दरबार में रहते हुए, अकबर के सामने महाराणा की प्रशंसा करते हुए इस दोहे को जब पढ़ता है तो मुझे लगता है कि किस मिट्टी के बने हुए लोग थे। दुर्सा आड़ा कहता है, अकबर जासी आप दिल्ली पासी दूसरा, पुन राशि परताप थर सुजसन जासी सूरमा। अकबर चला जाएगा इस संसार से, दिल्ली दूसरे के अधीन हो जाएगी, लेकिन हे महाराणा, हे पुण्य के राशि महाराणा प्रताप, तुम्हारा सुयश कभी संसार से जा नहीं सकता। मनरी मनरे माह अकबर रहसी एकसी, नरवर करिए नाह पूर्ण राणा प्रताप सिंह। अकबर की मन में रह जाएगी, ये राणा प्रताप उसको पूरा नहीं होने देगा, ऐसा हम सब का विश्वास है। हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति का विश्वास था, उस विश्वास को महाराणा ने बना करके रखा। दुर्सा आड़ा ने इसके लिए कृतज्ञता जाहिर की। कवि लिखता है, अंतिम दो दोहे पढ़ता हूं। चारण वर्ण चितार कारण लख महिमा करी, अरे धारण कीजे धार परम उदार प्रताप सिंह। दुर्सा आड़ा कहता है, मैं चारण हूं और मेरा धर्म है उत्कृष्ट का अभिनंदन और निकृष्ट का निंदन। मैंने उत्कृष्टता के अभिनंदन के लिए तुम्हारा यशगान किया है महाराणा। चारण वर्ण चितार कारण लख महिमा करी, तुम्हारी महिमा का गान मैंने किया है। हे महाराणा, धारण कीजे धार परम उदार प्रताप सिंह। हे उदारवान प्रताप, मेरी इस अर्ज को, मेरे इस काव्य को स्वीकार करना। और अंतिम दोहा कहता कवि, कार काव्य जथारथ कीद बिन स्वारथ साची बिरद, देह अविचल दीद पंगी रूप प्रताप सिंह। दुर्सा आड़ा कहता है, यदि मुझे जागीर प्राप्त करनी होती, धन प्राप्त करना होता, अकबर की प्रशंसा करता तो यहां से जागीरें मिल जाती, मुझे कुछ भी मिल सकता था। महाराणा तो खुद भटकते हुए घूम रहे हैं पहाड़ों में, उस संघर्ष के दौर में, जिनका सब कुछ खुद का छीन गया, क्या देने वाले थे कवि को। इसलिए कवि कहता है, मैंने बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से हे महाराणा
कवि कर्म का निर्वहन किया है। काव्य जथारथ कीद जैसा है यथार्थ लिखा है मैंने। काव्य जथारथ कीद बिन स्वार्थ साची बिरद, बिना स्वार्थ के तुम्हारे सच्चे विरुद्ध को लिखा है, तुम्हारी कीर्ति को लिखा है, तुम्हारी महिमा को, तुम्हारी गरिमा को लिखा है। देह अविचल दीद पंगी रूप प्रताप सी। हे प्रताप सिंह, तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर, तुम तो कीर्ति के ही शरीर बने हो। कीर्ति नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा शरीर सुयश का शरीर बना हुआ है, उसे मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे महाराणा प्रताप को उनके जीवन काल में अनेक कवियों ने डिंगल और पिंगल में बहुत सी रचनाएं हैं। मैं निवेदन करता हूं विद्वान मित्रों से, हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी है उसमें, ब्रज में, डिंगल में और पिंगल में, इन चार में तो दो राजस्थानी की होगी, डिंगल पिंगल। तो राजस्थानी में, ब्रज में और खड़ी बोली में महाराणा प्रताप पर इतना प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। महाराणा की एक एक घटना, जीवन की एक एक घटना कवियों की चाहत का केंद्र बनी, उस पर सबने लिखा है। हम पढ़ेंगे ऐसे एक महान चरित्र को, हमें लगेगा कि इस हिंदुस्तान की तस्वीर उन लोगों की निगाह में क्या होनी चाहिए थी और आज क्या हो गई है। यदि इन महापुरुषों को याद करके उनके जीवन से जरा सी भी प्रेरणा हम ले लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं पुनः पुनः महाराणा प्रताप को याद करते हुए उनके श्री चरणों में वंदन करता हूं, पुण्य स्मृति को वंदन करता हूं और उस महामनीषी से, महामानव से यही निवेदन करता हूं, इस हिंदुस्तान पर, हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। नमस्कार।